राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास में हम सबको पढ़ाया गया है अकबर महान था और उसे तगमा दिया गया है अकबर महान का। क्या वह सच में महान था या शैतान था? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम वह सब बताएंगे जो अकबर ने किया, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों बताएंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सच में अकबर महान था या कुछ इतिहासकारों ने अकबर को महान बनाया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। हमारे भारतीय इतिहास में बड़े से बड़े देशभक्त हुए हैं, जैसे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि, जो अपने भारत को आजाद कराने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है। लेकिन अक्सर किसी के आगे महान शब्द नहीं आता। जैसे कि अकबर के सामने लिखा जाता है कि अकबर महान, यहाँ तक कि किताबों में भी अकबर महान के नाम से एक अध्याय भी पढ़ाया जाता है। तो क्या सच है क्या झूठ, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे अकबर कौन था। आप में से शायद कितने लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि अकबर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, अकबर का पूरा नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके अब्बा का नाम हुमायूं था और अम्मी का नाम नवाब शमीमा बानो बेगम था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर ने अपनी युवावस्था में शिकार करना और युद्ध करना सीख लिया था, लेकिन अकबर को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। अकबर अनपढ़ था, मगर उसने अपने पूरे जीवन काल में 2000 से अधिक किताबों को सुना और वह हर विषय में ज्ञान रखता था। जब अकबर के पिता हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब 14 फरवरी 1556 में अकबर ने राज सिंहासन संभाला। उस समय अकबर मात्र 13 या 14 साल की उम्र का था और यह उसके जीवन के शुरुआती दिन थे। उस समय अकबर अपने पिता के मंत्री बैरम खान की एक सक्षम मार्गदर्शिका के अधीन था। अकबर बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था, इस वजह से उसकी मनमानी बढ़ गई थी। उसने अपनी अय्याशी के लिए एक हरम बनवाया था। सरल शब्दों में यह एक छोटा महल था जहां कुछ खूबसूरत लड़कियों को वह अपने अय्याशी के लिए रखता था। मुगल काल में यह हरम अकबर के बाद भी सदियों तक चलता रहा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, अफगानी, शेख, बौद्ध और लगभग उस समय के सारे धर्म की लड़कियां मौजूद थीं। एक अंदाज के मुताबिक अकबर के हरम में लगभग 300 लड़कियां थीं। इनमें सबसे पहले मीना बाजार के लड़कियों को लाने की परंपरा शुरू की गई थी। इस बाजार को दिल्ली में रोजगार की बढ़ोतरी और व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। मगर शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होती थी, तब इस दिन बाजार में केवल महिला आ सकती थी। वहाँ अकबर के कुछ वफादार सैनिक बाजार की सबसे खूबसूरत महिलाओं का चयन करते थे और किसी बहाने उन्हें अकबर के महल भेज दिया करते थे। इस तरह हर शुक्रवार को हरम में कुछ लड़कियां आती थी। उनमें से कुछ को हमेशा के लिए वहां पर रख लिया जाता था तो कुछ को मार दिया जाता था। इस तरह बुरखे और घूंघट में छिपी लड़कियों को ढूंढना आसान हो गया और उनकी अय्याशी का खेल काफी लंबे समय तक चलता रहा। एक बार एक शेख की लड़की को हरम में रखने से काफी बवाल हो गया था और सभी धर्म के लोग एकजुट होकर मीना बाजार और इस पूरे कार्यक्रम के विरोध में खड़े हो गए थे। अकबर ने इस विरोध को शांत करने के लिए काफी जोर लगाया, मगर एक गुप्त बैठक हुई जिसके बाद अकबर को मारने का षड्यंत्र रचा गया। इसमें एक बैठक के दौरान अकबर को जहरीले तीर से मारकर जख्मी किया गया। हालांकि उसकी जान बच गई, मगर इसके बाद मीना बाजार की रौनक थोड़ी कम हो गई। हालांकि मुगलों ने हरम को बंद नहीं किया और दूसरे मुगल शासकों ने भी इसके खूब मजे लिए। अकबर हिंदू विरोधी भी था। उस समय अगर कोई सेनापति अपने युद्ध में जीते हिंदुओं, सिखों, बौद्धों के लड़कियों को अकबर के लिए लाता तो अकबर उसे भारी इनाम भी देता था। और अगर कोई सैनिक 100 हिंदुओं को मारता या उनका धर्म परिवर्तन कराता तो अकबर खुश होकर उसे भी इनाम देता था। अकबर की नीति थी कि सभी हिंदू राजाओं को आपस में लड़ा दो या बहला फुसला धमका कर अपनी तरफ कर लो। अकबर ने अपने पूरे जीवन काल में 37 युद्ध जीता, मगर इनमें से केवल 4 युद्धों में वह अपने दुश्मनों के आमने सामने खड़ा था। बाकी लड़ाइयाँ उसके सेनापति जीत कर लाते थे और इसके सबसे विश्वासपात्र सेनापतियों में से सबसे खास था बहलोल खान, जो अकबर के लिए युद्ध में जीती हुई खूबसूरत लड़कियों को पेश करता था। इसी बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत बीच से ही एक ही वार में चीर डाला था। अकबर के पास 9 ऐसे लोग थे जो दरबार के मुख्य थे। अकबर हर तरह की परेशानियों में इन्हीं 9 लोगों से सलाह लेने के बाद कोई फैसला सुनाता था।
इन्हीं 9 लोगों को नवरत्न कहा जाता था। हर व्यक्ति अपनी किसी खास कारण की वजह से राज दरबार में बैठता था। जैसे बीरबल एक हाजिर जवाब सलाहकार था जो बादशाह के बहुत करीब था। यह अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी के लिए वहां बैठता था। मानसिंह यह जयपुर के कछवाहा वंश का राजपूत राजकुमार था और अकबर का सेनापति था और इसकी फुआ का विवाह अकबर से हुआ। इसकी वजह से अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। अबुल फजल यह आईने अकबरी और अकबरनामा का रचयिता है तथा इसने और भी कुछ किताबें लिखी थी। फकीर आजिउद्दीन यह एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अकबर के लिए वालिद का दर्जा रखते थे और प्रमुख सलाहकार थे। अबुल रहीम खान अकबर के सबसे वफादार बैरम खान के बेटे थे। बहुत बड़े कवि और साहित्यकार भी थे। मुल्ला दो प्याजा अपनी तेज बुद्धि और जल्दी हिसाब करने की कला के कारण अकबर के महत्वपूर्ण सलाहकार थे। राजा टोडरमल खुद जयपुर के राजकुमार थे पर अकबर के लिए व्यापार और वित्त मंत्री का काम करते थे। तानसेन बहुत महान संगीतकार और कवि थे। बैजू बावरा बांसुरी बजाने की कला में पारंगत थे और पूरे सभा का मन मोह लेते थे। अकबर समाज सुधार के लिए भी कुछ काम किया था, जैसे तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति। अकबर ने हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उस समय पर लगने वाले तीर्थ यात्रा के कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। मुसलमानों ने अकबर के इस निर्णय का विरोध किया और तर्क दिया कि इससे राजकोष में भारी कमी आएगी। दूसरा तर्क यह दिया कि चूंकि हिंदू इसे बहुत पुराने समय से अदा करते चले आ रहे हैं और यह कोई भेदभाव वाला कार्य नहीं है। हालांकि अकबर के बाद जो मुगल शासक आया वह इसे फिर से लागू कर दिया। दास प्रथा का अंत अकबर ने पराजित देशों की स्त्रियों और उनके बच्चों को दास बनाने की प्रथा का अंत कर दिया। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा घोड़ों पर दाग या मुहर लगाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए। शाही अस्तबल के घोड़ों पर शाही मुहर और संख्या दर्ज होती थी। एक तरह से यह चलन अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई चेहरे और दाग का ही पुनः प्रचलन था। विभिन्न राजकीय अस्तबलों में मौजूद घोड़ों की संख्या के साथ कीमत दर्ज होती थी। उत्तम किस्म के घोड़ों पर विशेष चिन्ह दर्ज किया जाता था। जागीरदारी प्रथा का अंत अकबर ने जागीरदारी प्रथा का अंत कर दिया और सभी जागीरें शाही जमीन घोषित कर दी गई। अब इन जमीनों का कर सीधे राजकीय कोष में जमा हुआ और इसी से कर्मचारियों को वेतन दिया गया। मीर अर्ज की नियुक्ति जनता को सीधे सम्राट से मिलने और उनकी प्रार्थनाओं को सम्राट तक पहुंचाने के लिए मेरे अर्ज नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। न्यायालय के लेख रिकॉर्ड बनवाना अकबर ने एक लेख प्रमाण कार्यालय स्थापित कराया जो न्यायालय की समस्त कार्रवाइयों को लेखबद्ध करता था और उसका रिकॉर्ड रखता था। दोस्तों ये था अकबर का कारनामा। अब आप बताएं कि अकबर महान था या शैतान। अकबर के बारे में एक और बात बता दें कि अकबर ने अपने लड़कियों की कभी शादी नहीं की। उसे ताउम्र अपने महल में कैद रखा। उसका मानना था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, अगर मेरी लड़कियों की शादी किसी से होती है तो मुझे उसके सामने झुकना पड़ेगा। वहीं पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वह नहीं चाहता था कि मेरी लड़कियों को मेरे अलावा कोई और छुए। अब आप समझ सकते हैं कि अकबर कितना महान था। दोस्तों अकबर का करतूत कुछ इस तरह का है कि पूरी कहानी बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अकबर महान था या शैतान। आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।